बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, अभी हम बात करेंगे एडजेक्टिव की काइंड्स की। देखिए, एडजेक्टिव की काइंड्स का जहाँ तक मामला है, हमें एडजेक्टिव की काइंड्स को सिर्फ इसलिए समझना है ताकि हम उसके रूल्स को समझ सकें। ठीक है, हमें कोई भी डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत नहीं है। और अनडेलिबरेटली, अनकॉन्शियसली आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन को पहले से पढ़ चुके हैं, आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन को पहले से जानते हैं, काइंड्स को, सॉरी, आप एडजेक्टिव की काइंड्स को पहले से जानते हैं, पहले से समझते हैं। जस्ट उनको थोड़ा सा कैटेगोरिकली देखने की ज़रूरत है। ठीक है, देखें, सबसे पहले हम बोलेंगे एडजेक्टिव की जो फर्स्ट काइंड होती है बेटे, वो हमारे पास क्या होती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहली काइंड हमारे पास क्या होती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों के साथ, बेटों और बेटियों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। एक बात आपने याद रखनी है, क्वालिटी कैन बी गुड एंड क्वालिटी कैन बी बैड। जब हम ऐसा बोलते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप सिर्फ नेक और अच्छा बताएंगे तो ये क्वालिटी है। क्वालिटी कैन बी गुड, क्वालिटी कैन बी बैड। ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना भी क्वालिटी है, डिसऑनेस्ट होना भी क्वालिटी है। इंटेलिजेंट होना भी क्वालिटी है, डल होना भी क्वालिटी है। स्मॉल होना भी क्वालिटी है, लार्ज होना भी क्वालिटी है। उसके बाद आप ब्यूटीफुल होना भी, प्रेटी होना भी क्वालिटी है, और क्लमजी होना भी क्वालिटी है, हिडियस होना भी क्वालिटी है। आप कुछ भी बोलेंगे जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेगा, और डिस्क्राइब क्या करेगा कि वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में किस क्वेश्चन का आंसर करेगा हमारे पास, हाउ, कि ये नाउन या प्रोनाउन कैसा है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, डल है, लार्ज है, स्मॉल है, हिडियस है, प्रिटी है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके सेंटेंस में से कोई वर्ड नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के बाद वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, हाउ, कि नाउन या प्रोनाउन है कैसा, ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो तब आप याद रखेंगे ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दो सेंटेंस देखिएगा। कराची इज अ लार्ज सिटी। अब इसमें जो लार्ज का वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? कराची को। और नेक्स्ट का वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही को। तो ये हमारे पास क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम किसको बोलते हैं? जो डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, एडजेक्टिव कैन बी गुड, एडजेक्टिव कैन, क्वालिटी कैन बी गुड एंड क्वालिटी कैन बी बैड। उसके बाद दो एडजेक्टिव की काइंड जो है वो आप पढ़ चुके हैं। वो आप कैसे पढ़ चुके हैं? हमने एक टेबल पढ़ा था, और टेबल में हमने पढ़ा था क्वांटिफाई टेबल। हमने कहा था जी ये काउंटेबल क्वांटिफायर है और ये अनकाउंटेबल क्वांटिफायर है। अभी नाउन में हमने पढ़ा था, आपको याद हो, हमने कहा ये काउंटेबल क्वांटिफायर है और ये अनकाउंटेबल क्वांटिफायर है। काउंटेबल क्वांटिफायर में हमने कौन से वर्ड लिखे थे? हमने लिखा था फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, उसके बाद मैनी, और उसके बाद हमने क्या लिखा था? नंबर। याद आएगा, शायद आपको याद आ गया, और आपको पूरे का पूरा टेबल रटा हुआ होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है ये हमारे पास। इनके बगैर, इनमें से लाजमी तौर पर मैं आपको बोल रहा हूँ, इस टेबल में से लाजमी तौर पर पेपर में आपको एक क्वेश्चन आना ही आना, याद रखिएगा, ये मेरे वर्ड याद रखिएगा, स्टार कर लीजिएगा। देखें, उसके बाद अनकाउंटेबल में हमने बोला लिटल, आ लिटल, द लिटल। ठीक है, और मैनी के अगेंस्ट हमने जो वर्ड लिखा था वो हमारे पास क्या था? मच। और नंबर के अगेंस्ट जो हमने वर्ड लिखा था वो हमारे पास क्या था? अमाउंट। उसके बाद कुछ वर्ड हमने, कुछ क्वांटिफायर ऐसे भी लिखे थे जो काउंटेबल के लिए भी यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज़ होते हैं। उसमें हमने बोला था सम, उसमें हमने बोला था एनी, उसमें हमने बोला था नो, उसमें हमने बोला था ऑल, उसमें हमने बोला था अ लॉट ऑफ, उसमें हमने बोला था लॉट्स ऑफ। ठीक है, आप, या उसमें हमने एक और वर्ड बोला था, वो क्या था हमारे पास? मोस्ट। अब देखिए, जितने भी काउंटेबल क्वांटिफायर थे जो कि नाउन की नंबर बताते हैं, जो काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। हम उनको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब अगर आप बोलेंगे कि फ्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो मैं फ्यू को कैसे डिस्क्राइब करूंगा? भाई ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर आप बोलेंगे आ फ्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। द फ्यू क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैनी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और नंबर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये किसको मेंशन करते हैं, किसको डिफाइन या डिस्क्राइब करते हैं? किसी काउंटेबल नाउन की
तादाद बताते हैं, किसी काउंटेबल नाउन की नंबर बताते हैं। और अगर क्वांटिटी बताएंगे अनकाउंटेबल नाउन की, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मुझे कैसे बोलना होगा, लिटल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, आ लिटल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, दा लिटल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, अमाउंट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये वो वर्ड हैं जिनको हम पहले क्वांटिफायर के नाम से जानते थे, लेकिन आप याद रखेंगे असल में ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे अगर आप ये देखेंगे, अली हैज़ लिटल नॉलेज, लिटल का वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, नॉलेज को, और सम का वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, राइस को। ये दोनों हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है। सेवरल का वर्ड क्या है, मिस्टेक्स। और ये लाजमी नहीं है कि ये जो वर्ड है यही इसमें होंगे। जैसे अभी देखिए सेवरल का वर्ड इस टेबल में शामिल नहीं है, लेकिन सेवरल काउंटेबल क्वांटिफायर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसके बाद जैसे फर्स्ट का वर्ड है, फर्स्ट डे, तो ये हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। याद रखिएगा पहला क्या है हमारे पास, पहली काइंड कौन सी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और ये किस क्वेश्चन का आंसर करती है कि हमारा नाउन है कैसा, ठीक है। दूसरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और ये भी क्या करती है, ये किस क्वेश्चन का आंसर करती है कि हमारा नाउन है कितना, क्योंकि हम तादाद तो बता नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और तीसरा हमारे पास बेटे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये किस क्वेश्चन का आंसर करता है, हाउ मैनी, कि हमारे नाउन कितने हैं। ये क्योंकि काउंटेबल नाउन होते हैं तो हम इसलिए इनके लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, हाउ मैनी का। उसके बाद बेटे नेक्स्ट वन देखिएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव आपने पढ़ा है प्रोनाउन में। मैंने कहा था एक वर्ड आपके पास होता है माय और एक वर्ड आपके पास होता है माइन, फर्स्ट पर्सन में। मैंने कहा था एक वर्ड आपके पास होता है आर और एक वर्ड आपके पास होता है आर्स। एक वर्ड आपके पास होता है योर और एक वर्ड आपके पास होता है योर्स। और अगर आप अपना पोजेसिव, अगर आप पर्सनल प्रोनाउन वाले तीनों टेबल देखेंगे, फर्स्ट पर्सन वाला, सेकंड पर्सन वाला, थर्ड पर्सन वाला, तो आप देखेंगे कि उसमें बाकायदा तौर पर अलग-अलग से कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम बना हुआ है एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव का, और एक कॉलम किसका बना हुआ है, पोजेसिव प्रोनाउन का। अगर आपके ज़हन में हो और अगर आप उसको गौर से देखते हैं तो, ठीक है, आपने लाजमी तौर पर उसको देखना है। पोजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको तब भी बताया था, पोजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन से पहले आता है। और ये बात भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि एडजेक्टिव की एक पहचान ये भी होती है, बहुत सारे देसी जुगाड़ जो होते हैं, बहुत सारी जो देसी आइडेंटिफिकेशन टीचर्स ने अपने अपने तौर पर बनाई हुई है, उनमें से एडजेक्टिव की एक देसी जुगाड़ की पहचान ये भी है कि ये हमेशा नाउन से पहले आता है। ये हमेशा नाउन से पहले आता है। कुछ ऐसी भी हैं कि वो नाउन के बाद प्रेडिकेट में आता है, सेंटेंस में आता है, डिटेल में आता है, लेकिन ज़्यादातर ये नाउन के साथ आता है। अगर मैं बुक से पहले लिखना चाहूँगा तो मैं माइन बुक नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं क्या लिखूंगा, माई बुक। तो माई बुक पोजेसिव एडजेक्टिव होगा और माइन क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन। ये हम बात कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ आप नहीं पढ़े। इसीलिए मैंने कहा था कि एडजेक्टिव की काइंड्स को आप पहले देख चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखिएगा, माई बुक इज़ वेरी पॉपुलर। माई का बुक इस पे पोजेशन शो कर रहा है हमारे पास, माई का बुक पोजेशन शो कर रहा है, माई का वर्ड पोजेशन शो कर रहा है बुक पे, हिज का वर्ड यूज़ कर रहा है हाउस पे। तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपके पास या नेक्स्ट काइंड एडजेक्टिव की आती है, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब भी आपने इससे पहले प्रोनाउंस में पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और 4 वर्ड आपने पढ़े। वो 4 वर्ड आपके पास कौन कौन से थे, वो 4 वर्ड बेटे आपके पास थे दिस, डैट, दीज एंड दोज। और मैंने चीख कर ये कहा कि लिख लो, नोट कर लो, समझ लो कि ये 4 वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये 4 वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये 4 वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन याद रखिएगा ये 4 वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और यही 4 वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस में कहां पर लिखे हुए हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन में एक बात ये भी है कि ये नाउन से पहले लिखा होता है। अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड नाउन से पहले लिखे हुए हैं तो तब हम इनको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर ये नाउन से पहले नहीं लिखे हुए तो तब हम इनको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, बात क्लियर हो जाएगी। और आपने ये देखा ही होगा
कि प्रोनाउन में भी हमने ये पढ़ा था कि डेमोस्ट्रेटिव के बारे में एक बात हमने याद रखनी है कि दिस का वर्ड नियर के लिए होता है, सिंगुलर के लिए होता है। डैट का वर्ड फार के लिए होता है, नियर फार के लिए होता है, सिंगुलर के लिए होता है। दीज का वर्ड नियर के लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है। दोज का वर्ड फार के लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है। यही बात यहाँ पर डिपेंड, यही रूल आपने यहाँ पर भी याद रखना है, ठीक है। सेम रूल यहाँ पर चलेगा। अब देखें, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आसान सा सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ दिस इज माई बुक। लाइक मैं सेंटेंस में एम ही एक सेंटेंस लिख देता हूँ सस्ता सा, ठीक है। मैं बोल दिस इज माई बुक, और अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो मैं क्या बोलूंगा, दिस बुक इज माइन। अब इसमें दिस का वर्ड किसको मॉडिफाई करेगा, बुक को। अब देखिए दिस का वर्ड कहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल बुक के साथ लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस में मैं दिस को क्या बोलूंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहां पे दिस का वर्ड बुक को पॉइंट आउट कर रहा है लेकिन उसके साथ नहीं लिखा हुआ, यहां पर मैं इसको क्या बोलूंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यही 4 वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं और यही 4 वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर नाउन के साथ लिखे हुए हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और अगर नाउन के साथ नहीं लिखे हुए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। भूलना नहीं है, बातें याद रखनी है, अच्छे से नोट करनी है। दिस पेन इज वेरी कॉस्टली, डू नॉट हेट सच थिंग। सच का वर्ड भी डेमोन्स्ट्रेटिव में आएगा क्योंकि पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। इंट्रोगेटिव, सिंपल बात है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि WH के जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे के सारे WH क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर भी मामला वही है, वही WH के वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं और वही WH के वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। अगर नाउन के साथ आएंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, और अगर नाउन के साथ नहीं आएंगे तो फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे अगर आप अपना सेंटेंस देखेंगे, हुज बुक इज दिस। अब देखें यहाँ पर हुज का वर्ड बिल्कुल बुक के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, विच कॉलेज इज योर्स। या इसी सेंटेंस को अगर मैं कुछ यूं लिखता हूं, मैं इस सेंटेंस को लिखता हूं, विच इज योर कॉलेज। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं विच इज योर बुक, इसी तरह मैं लिख रहा हूं विच इज योर कॉलेज। अब यहां पे देखें, विच का वर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कॉलेज के बारे में लेकिन उसके साथ नहीं लिखा हुआ। यहां पे विच का वर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कॉलेज के बारे में लेकिन बिल्कुल उसके साथ लिखा हुआ है। जब साथ लिखा होगा WH का वर्ड तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर साथ नहीं लिखा हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सेंटेंस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है उसमें विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे विच जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आपने बात याद रखनी है, एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन से पहले। अगर नाउन से पहले आएगा तो इंट्रोगेटिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव होगा और पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। और अगर नाउन के साथ नहीं आता तो फिर पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह पे पोजेसिव प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की जगह पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की जगह पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। काइंड्स आपने याद रखनी है, डेफिनेशन याद करने की, रट्टा मारने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, हमें ग्रामेटिकली एनालिसिस में जाना है, हमें उनको क्रिटिकली देखना, हमें रट्टा नहीं मारना है। ना तो डेफिनेशन सुनानी है, ना ही डेफिनेशन लिखनी है। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। जहाँ पर भी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव। और जहाँ कहीं पर भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा, वहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब। और एडवर्ब हम कैसे बनाते हैं, किसी भी एडजेक्टिव के बाद जब हम ly लगाएंगे तो वो एडवर्ब फॉर्मेट बनेगा। काइंड्स में आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मैं अगेन अपनी बात को दोहराऊंगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब क्वालिटी कैन बी गुड, क्वालिटी कैन बी बैड। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब जो क्वांटिफायर हमने पढ़े थे, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, मच, जो जितने भी होंगे, जो काउंटेबल नाउन की तादाद बताते हैं और जो अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव। हमने पढ़े पर्सनल प्रोनाउन में भी पढ़े, अभी मैं दोबारा भी एग्जाम्पल से किया कि माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, आर पोजेसिव एडजेक्टिव है, आर्स पोजेसिव प्रोनाउन है, योर पोजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है, और
आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल आसान है, बात समझना बिल्कुल आसान है। अगर नाउन से पहले आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है, बिल्कुल साथ है और पहले है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ये मामला पोजेसिव में ऐसे रहता है, ये मामला डेमोन्स्ट्रेटिव में ऐसे रहता है, ये मामला इंट्रोगेटिव में ऐसे रहता है। साथ आएगा, नाउन के साथ लिखा होगा, नाउन से पहले लिखा होगा, तो यही वर्ड पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर साथ नहीं लिखे हुए तो फिर यही वर्ड पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। वर्ड थोड़े चेंज हो जाते हैं, एस का एडिशन करते हैं प्रोनाउन की सूरत में, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव में यही 4 वर्ड अगर नाउन के साथ नहीं लिखे हुए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेंगे। यही WH के वर्ड अगर नाउन के साथ नहीं लिखे हुए तो ये WH एडजेक्टिव नहीं होंगे, ये क्या होंगे? WH प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, काइंड्स याद रखनी है, नोट करनी है, एग्जाम्पल लिखने हैं, अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से नोट्स बनाने हैं और मुझे सेंड ज़रूर करने हैं। ठीक है, ओके बेटे।